दोस्तों, जब मैं कभी भी किसी इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक के दुकान में बैठा रहता हूं तो वहां लोग आते हैं और बोलते हैं कि चींटी मारने की दवा दीजिए, चींटी मारने की दवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि लोग चींटी को क्यों मारते हैं। चींटी तो हमारे आम के फसल को नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम बता सकें कि ये आम में जो मकड़ जाल है, जिसमें 2-3 चींटी, ये सफ़ेद रंग का मिलीबग या स्केल इंसेक्ट जो भी होता है, और ये हनी ड्यू जिसे लोग तेल समझते हैं वो, और ये काली राख की तरह जो फफूंदी लगती है, इन सब के बीच में रिश्ता क्या है, और इसको हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। आप देख रहे हैं कि यहाँ उंगलियों से इस मिलीबग को गिराया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पेड़ में 4 से 5% एरिया में अगर ये सफ़ेद या कोई भी कीटनाशक या कोई बीमारी हो तो उसके लिए दवा मत खरीदिए, वो महंगा पड़ेगा। आप उसे हाथों से हटा दीजिए, उस पत्ती को तोड़ के हटा दीजिए, उस डाली को काट दीजिए और वो डाली को या पत्ती को आग में जला दीजिए, ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए ताकि वो कीड़े कंट्रोल हो जाएं। उसे कहते हैं आपको कि आप इन्वायरमेंट को भी सेफ रखेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप देख रहे हैं तेल जो लगा हुआ है, तेल जैसा, ये तेल नहीं है, ये वही सफ़ेद मिल्ड्यू जो है, इसमें तेल की तरह एक सिक्रीशन करता है, कुछ मीठा पदार्थ छोड़ता है, जिसके ऊपर काली, देखिए यही, ये जो सफ़ेद सफ़ेद मिलीबग दिख रहा है ना, यही, ये दिखने में इतना सीधा है लेकिन इतना सीधा होता नहीं है। ये आपके हर एक वो पेड़ पौधे का जो मुलायम पार्ट है, जैसे नई पत्तियां, नया फल, वो सबको चूसता है, आराम से बैठा रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ उसके अंडे को आप देख पा रहे हैं, और ये नीचे ज़मीन से चढ़ता है, और ये आपके सारे के सारे आम के मुलायम पौधे जो नए ग्रोथ हैं, नए फल हैं, नए फूल हैं, सबको धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। ये इतनी ज़्यादा संख्या में होता है कि इसे आप कंट्रोल पकड़ के मार के नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 4-5 सिर्फ मात्रा में पत्तियों में हो, जैसे आप देख रहे हैं ये अंडा का एक पूरा धब्बा है, तो ये शुरुआत इसी से होता है। अगर आप उसे, या इस डंडे में, एक ही डंडे में बहुत घना तरीके से लगा रहता है, अगर ये डंडे पत्तियों को आप शुरू में देखते रहें, अपने आम के पौधों को ध्यान देते रहें, तोड़ के फेंक दें तो ये जल्दी वापस नहीं आते हैं। और इसे फेंकना नहीं है, इसे जला देना है, ज़मीन के अंदर गाड़ देना है ताकि ये दोबारा वापस नहीं आए। साथ ही आपको केमिकल तब डालना है जब आप देखें कि ये कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और पेड़ में चारों तरफ फैल चुके हैं। इसमें वैसा केमिकल डालिए जिसे सिस्टेमिक कहते हैं, वो पौधे में चला जाए ताकि आपके पूरे पौधे को ये इसकी रोकथाम से। यहाँ देखें काली पत्तियाँ, ये काली पत्ती क्या है? वही जो हनी ड्यू है, जो मीठा पदार्थ है, उसके ऊपर ब्लैक मोल्ड या एक फंगस या फफूंद कहते हैं, वो ग्रो हो जाता है। और ये भी पत्ता का जो क्लोरोफिल है या पत्ते के अंदर जो खाना बनाने की क्षमता है उसे कम कर देता है। वो पत्तियाँ धीरे धीरे जब खाना नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर हो जाती हैं, सूख के गिर जाती हैं। इसलिए आप किसी इसका कंट्रोल या मिलीबग का कंट्रोल या चींटा का कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहले अगर कम मात्रा में बीमारी या कीड़ा है तो उसे हाथों से नष्ट करें, उसे काट कर उस डाली को हटा दें, जला दें। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, पहली बात तो ज़्यादा मात्रा में फैलेगा ही नहीं। अगर आप हमेशा अपने आम के पेड़ को देखते हैं, घूमते हैं, तो वो सफ़ेद रंग का डाली या अंडा या कुछ भी दिखे, नीचे अगर आपके पेड़ के नीचे अगर ज़्यादा पानी जमा है, कोई ईंट है या पत्थर है या उस तरह का कुछ चीज़ है, उसके नीचे उसके जो वो होते हैं डल्ट, तो छुपे रहते हैं और धीरे धीरे जंगली फरे में चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए, ये भी स्केल इंसेक्ट है, ये भी उसी जात का कीड़ा है, और ये सारे मिलकर आपके, ये तीनों मिलकर गैंगवार की तरह आपके पौधे, आम के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप एक कीड़े के पीछे पड़े रहते हैं और ये पूरे इंटीग्रेटेड अप्रोच में सारे आपके आम के पौधे को बर्बाद करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने खेतों में अच्छा पोषण करें, अच्छा खाद डालें, अच्छी दवा डालें, और दवा में आप नीम का तेल डाल सकते हैं।
अगर कम मात्रा में है तो मिट्टी तेल में कॉटन मिला कर उसे पोंछ भी सकते हैं। नीम का तेल जो 3000 ppm का है उसे डालें, या तो फिर आप अगर ज़्यादा है तभी केमिकल दवा का इस्तेमाल करें। इसमें आप ये बहुत तरह की सिस्टमेटिक दवाएं होती हैं, उसे आप डाल सकते हैं। रोगर डाल सकते हैं, इमिडाक्लोरपीड डाल सकते हैं, एसिटाम्प्रीड डाल सकते हैं। आप जब अपने दुकान में जाएंगे और बोलेंगे मुझे सिस्टमेटिक दवा वो होती है जो पौधे के पूरे सिस्टम में चल जाती है, और इस तरह आप मज़ेदार आम खा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कल वीडियो लिया है, इसमें ये मज़ेदार आम। साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो मैं नहीं बता पाया था। आप देख रहे हैं कि ये चींटी घर बनाकर वहाँ के एक टूटे शाखा के अंदर छुपी हुई है। तो ये चींटी यहाँ क्यों आती है? ये चींटी यहाँ इसलिए आती है कि ये जो वाइट रंग का मिली बग है, या आपका पेड़ में मधुआ लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ एक ही पेड़ में मधुआ मिली बग सब लगा हुआ था, देखिए। और मधुआ और मिली बग दोनों मिलकर ये मीठा पदार्थ छोड़ते हैं, और इसे खाने के लिए चींटी आती है, और ये मिली बग को की रक्षा करती है। वो चाहती है कि मिली बग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर मिली बग को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो उस पर अटैक करती है, क्योंकि वो उसको मीठा पदार्थ मुहैया कराता है। तो चींटी हमारे पौधे को बर्बाद नहीं करती, हमारे फल को, वो मिली बग को बचाती है। लेकिन मिली बग जो मीठा पदार्थ छोड़ता है, और ये मधुआ आप देख रहे हैं, इसने फल को गिरा दिया। दिखने में छोटा है लेकिन अपने से 1000-10,000 गुना बड़ा फल को इसने गिरा दिया इसके रस को चूस कर। तो आपको इस मधुआ और मिली बग को कंट्रोल करना है, ना कि चींटी के। अगर मिलीबग पेड़ में नहीं रहेगा तो चींटी वहाँ से खुद चली जाएगी, क्योंकि चींटी के लिए देखिए, आप देखिए इस पत्ती में पूरी तरीके से मधुआ लगा हुआ है। इतना मधुआ है कि पत्ती हरा के जगह पे काला दिखने लगा है, और ये भी जो है वो मीठा पदार्थ छोड़ता है। तो आपको इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल की विधि वही है, सिस्टमिक दवा या तो फिर नीम ऑयल।